पहलवान गुरुदेव महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव समाजशास्त्र विभाग से आज BA 6 सेमेस्टर पेपर लिंग एवं समाज से नारीवाद टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम सब लोग नारीवाद के विषय में अध्ययन करेंगे। ये देखेंगे कि नारीवाद क्या है। तो हजारों वर्षों से हम लोग जानते हैं कि स्त्रियों नारियों को हमेशा पुरुषों से नीचा समझा जाता है, बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता है। नारीवाद को समझने के लिए हम लोग नारीवाद का अर्थ देखेंगे कि नारीवाद का अर्थ या अवधारणा क्या है। तो नारीवाद को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा जाता है। नारीवाद शब्द का प्रयोग 19वीं सदी में चार्ल्स फूरियर ने किया था। 19वीं सदी में चार्ल्स फूरियर ने सबसे पहले नारीवाद शब्द का प्रयोग किया था। सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए स्त्रियों के समर्थन से उत्पन्न आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। जैसा कि आप सब लोग और हम सभी जानते हैं कि नारियों को कभी भी पुरुषों के समान नहीं अधिकार मिला है। हमेशा नारियों या स्त्रियों को पुरुषों से नीचा समझा जाता है। तो नारियों को, सभी नारियों में, सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए नारियों ने एक आंदोलन छेड़ा सभी के समर्थन से। उसी आंदोलन का नाम हम लोग ने नारीवाद दिया है। उसी आंदोलन को नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद एक ऐसा विचार है जो स्त्री और पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार कर नारी के बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पे बल देता है। तो नारीवाद ये ऐसा विचार कौन है? नारीवाद एक ऐसा विचार है जो स्त्रियों को पुरुषों के बीच, जो स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता है, समानता नहीं है, उसको अस्वीकार करती है, उसको स्वीकार नहीं करती है और नारियों को बौद्धिक और व्यवहारिक रूप से सशक्तिकरण बनाने पर जोर देता है। कौन है? नारीवाद। दूसरा है, यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। जैसे यह स्त्री है, ये पुरुष है, इसी कारण उनको समान अधिकार नहीं मिलता है, तो लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। नारीवाद क्या करता है? लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है, जो मूलतः नारी की स्थिति का प्रमुख कारण है। अगला, इस विचारधारा की उत्पत्ति, इस विचारधारा की यानी नारीवाद की विचारधारा जो है उसकी उत्पत्ति पितृसत्तात्मकता के विरोध के स्वरूप में उत्पन्न हुआ। इसकी उत्पत्ति कब हुई? नारीवाद आंदोलन को क्यों उत्पन्न किया गया? क्योंकि जब पितृसत्तात्मकता हुआ, जब महिलाओं को अपने अधिकार नहीं मिले, समानता का अधिकार नहीं मिला, लैंगिक भेदभाव मिला, इसके लिए जब इन लोग ने, स्त्रियों ने मिलकर विरोध किया तो ये नारीवाद आंदोलन किया गया। अगला है, नारीवाद राजनैतिक आंदोलनों, विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों की एक श्रेणी है जो राजनैतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को परिभाषित करने, स्थापित करने और प्राप्त करने के एक लक्ष्य को साझा करती है। इनमें महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना शामिल है। इसका एक विचारधारा है, नारीवाद का एक यह विचारधारा है जो कि सामाजिक, आर्थिक, समस्त रूपों में, शैक्षिक में, पेशेवर अवसर, जैसे एक महिला को, जैसे पुरुष को हर समाज में समान अवसर मिलता है, समान अधिकार मिलता है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो समाज में सिर ऊंचा करके रह सकता है, वो नौकरी कर सकता है, वही समान अधिकार महिलाओं को मिले। ये कौन कहता है? नारीवाद का कहता है। इसकी ये विचारधारा है कि महिलाओं को हर तरीके से पुरुषों के समान भेदभाव को हटाकर समानता का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इन्हें नारीवाद आंदोलन छेड़ा गया है। अब देख लेते हैं नारीवाद की अवधारणा को और अर्थ को समझने के बाद अब देख लेते हैं नारीवाद के प्रकार। नारीवाद के प्रकार में पहला प्रकार है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद में समानता का अधिकार मिलना चाहिए सभी नारियों को। दूसरा है उग्रवादी नारीवाद। इसमें नाम से ही, उग्रवादी से ही समझ में आता है कि इसमें नारियां उग्रवादी यानी आंदोलन छेड़ देती हैं अपनी समानता पाने के लिए, अपने अधिकार पाने के लिए। जो आंदोलन किया जाता है उसको उग्रवादी नारीवाद कहा
क्षेत्र में नारीवाद का जो अध्ययन किया जाता है वो है सांस्कृतिक नारीवाद। पर्यावरणीय नारीवाद, पर्यावरण के क्षेत्र में नारियों का क्या योगदान रहा, नारियों ने कितना कार्य किया, उसके लिए पर्यावरणीय नारीवाद में अध्ययन किया जाता है। अगला है अश्वेत नारीवाद। इसमें काले गोरे का भेद हटा के जो नारी अपना बराबर का अधिकार पाना चाहती है, जो समानता का अधिकार पाना चाहती है, उसके लिए ये अश्वेत नारीवाद का अध्ययन किया जाता है। तो आज हम लोग अच्छे से नारीवाद